जिस खातून ने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं उसने स्क्रैप के काम से पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद वहाँ से जो पैसा हासिल हुआ उससे ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलंदो बाला इमारत जो हैं तमीर की गई हैं। तमाम पैसा जो उसने कमाया है, तमाम पैसा जो उन्होंने हासिल किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ कबाड़ और रद्दी बेच कर इतना पैसा आया है। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमने आज से 23 साल पहले एक छोटे से सरगर्मी का आगाज़ किया था। हम बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं। हमारी नज़र में तो ये एक आम सी चीज़ है, लेकिन आप इनसे किस तरह मैनेज करते हैं चीज़ें? मैं बताती हूँ, मैंने लोगों से कहा कि अपने घरों और परछतियों के ऊपर जो सामान रखा है और साल से इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही होने वाला है वो आप मुझे दे दें, मैं उसको रिसाइकिल करके पैसा लाके बच्चे पढ़ाऊं। और हम इसको सेल कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा आए कि हमें ये रिसाइकलिंग का बड़ा प्लांट लगा के दे। ये देखें ना, अब हमने झुग्गी वासियों को पढ़ाना है तो हमने कोई इंटरेस्ट तो देना है कि भाई ये ले खिलौना ले ले, आजा पढ़ ले। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क का हर बच्चा पढ़े और तरबियत हासिल करे और हम जापान का मुकाबला करें। इस वक्त 30 लाख से ज़ायद बच्चे जो है ना बेसिक एजुकेशन पूरी करके एक आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, मेरे अक़ब में जो आपको बुलंदो बाला इमारत नज़र आ रही हैं, आप यकीन माने कि जिस खातून ने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं उसने स्क्रैप के काम से पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद वहाँ से जो पैसा हासिल हुआ उससे ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलंदो बाला इमारत जो हैं तमीर की गई हैं। ये कहा जाता है कि कारोबार कोई भी हो वो छोटा नहीं होता अगर आप नेक नीति से करें। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ ये इमारत बनाई गई हैं बल्कि यतीम बच्चों के लिए इस खातून ने स्कूल भी यहाँ पर बनाया है। और तमाम पैसा जो उसने कमाया है, तमाम पैसा जो उन्होंने हासिल किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ कबाड़ और रद्दी बेच कर इतना पैसा आया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे गाड़ियाँ देख सकते हैं और वो जो कार है वो भी मिस की अपने ज़ाती इस्तेमाल में है। इसके अलावा माशाल्लाह ठीक ठाक उनका जो है वो बैंक बैलेंस है। और यहाँ पर आप देख लें कि तमाम चीज़ें जो उन्होंने हासिल की हैं वो एक छोटे से कारोबार से हासिल की हैं। वो कबाड़, वो रद्दी जिसे हम ये सोच कर फेंक देते हैं जनाब इसकी कोई वसत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को इन्होंने यूटिलाइज़ किया और वहाँ से जो इनको आमदन हासिल होती है वो ना सिर्फ इनके अपने इस्तेमाल में आती है बल्कि उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है यहाँ पर जो है यतीम बच्चों की तलीम पर हासिल किया जाता है। ना सिर्फ ये बच्चों को तलीम दिलवाती हैं बल्कि किसी को कर्ज़ा चाहिए हो तो बिला सूद ये कर्ज़ा भी देती हैं। किसी बच्ची की शादी हो उसको उस पर कोई पैसा चाहिए, जहेज़ पैकेज चाहिए, ये वो जहेज़ पैकेज भी देती हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इन बिल्डिंग्स का इन्वायरमेंट भी बता देते हैं। आजकल जिस दौर में आप 1 से 1.5 मरले का मकान नहीं बना पाते, वहाँ पर ये कम बेश 20-25 कनाल पर मुहित जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है। किस तरह जनाब स्क्रैप के काम से इतना पैसा आया और इतनी बुलंदो बाला इमारत बनाई गई, ये तमाम कहानी क्या है जो यहाँ की ऑनर हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या वाकई इस काम में इतनी बरकत है कि एक आम शख्स जो है इतनी शहाना लाइफ गुजार सकता है। आइए मिस से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिस साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, ये हमने बात ना बड़े बुज़ुर्गों से सुनी थी कि कोई भी कारोबार जो है वो छोटा नहीं होता अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप ईमानदारी से वो काम कर रही हैं। स्क्रैप पर जब आपकी कहानी हमारे तक पहुंची और पता चला एक ऐसी खतून है जो स्क्रैप के बिज़नेस से आने वाली आमदनी यतीम बच्चों पर लगाती है, तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। पहले आप ये बताएं कि आपने कारोबार क्यों चूज़ किया और किस तरह आपको इस कारोबार में आमदनी होती है कि आप तमाम अपने जो है खर्चाजात पूरे करती हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम रुबीना शकील है। मेरा ताल्लुक़ लिंक मॉडल टाउन रोड से है। मैं वहाँ की रिहायशी हूँ और आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमने आज से 23 साल पहले एक छोटे से सरगर्मी का आगाज़ किया था। इस सरगर्मी के नाम से पता चल रहा है एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तालीम के ज़रिए बहबूद और बेहतरी का काम किया जाए। बिल्कुल। अच्छा मिस रुबीना, ये बताएं कि ख़वातीन जो है सैकड़ों कारोबार और भी करती हैं, ऑनलाइन कुछ बिज़नेस कर रही होती हैं या कुछ स्टिचिंग के काम से वाबस्ता हैं, तो ये स्क्रैप का काम आपके जहन में कैसे आया और किस तरह आपने इसमें से आप पैसा कमाती हैं?
देखें जैसे कि आप जानते हैं कि कपड़े का काम औरतें बड़ी शौक से कर रही होती हैं और बहुत दूसरे बिजनेस जो हैं वो जो है ना उसके अंदर एक सरमायाकारी चाहिए थी आपको। जब मैंने ये शुरू किया तो मेरे पास तो कुछ सरमाया नहीं था सवाए इसके कि एक मैं तालीम याफ्ता खातून हूँ और मुझ पर मेरे मुल्क ने बहुत पैसा लगाया मेरे पढ़ाने पे। मैंने सारी उम्र स्कॉलरशिप पे पढ़ा। तो अब जब मैं ये वक्त आया कि इसको पे बैक करना है तो मैं सोची थी कि मैं क्या करूँ। सरमाया नहीं है, हाउस वाइफ हूँ, लेकिन पढ़ाना चाहती हूँ, अपने मुल्क से जहालत को दूर करने में हुकूमत की मदद करना चाहती हूँ, तो क्या करूँ। तो फिर कुछ ऐसा हमारे इर्द गिर्द के लोग थे जिन्होंने कहा रुबीना तुम जो ये पढ़ाने का काम कर रही हो, जो यतीम खाना बनाया है, और पढ़ाई के दौरान मैं आपको बताती चलूँ कि हम बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं, सब कुछ देते वो हैं। आपके हम दिखाएंगे भी। तो मैडम किस तो तरह फिर बात हमने है समझा कि कि ये बहुत कम देखिए सरमाए से आप इसको यहाँ शुरू पर कर आप ये सकते देख लें स्क्रैप, ये स्क्रैप है यहाँ पे, आप ये सीडी, ये डेकोरेशन पीस है, ये यहाँ पर आप देख लें, ये वाइपर है, ये अखबार है, ये रद्दी है, ये मेरे हमारी साथी नज़र आपको में तो दिखाएंगे खिलौना ये एक आम सी चीज़ है, लेकिन आप इनसे किस तरह मैनेज करते हैं देखिए, चीज़ें मैं आप? बताती हूँ। मैंने लोगों से कहा कि अपने घरों और परछतियों के ऊपर जो सामान रखा है और साल से इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही होने वाला है वो आप मुझे दे दें, मैं उसको रिसाइकिल करके पैसा लाके बच्चे पढ़ाऊंगी। अब देखें एक ये शीट आपको नज़र आ रही होगी, ये जा नमाज है। अब हमने एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई बच्चों के लिए, हम धो धा के तब वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एज आ जो है ना प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं। ये डेकोरेशन किसी के घर में नहीं इस्तेमाल हो रही थी, ये हम अपने आप को सजा के बैठ जाएंगे। इसी तरह मेरे साथी आपको दिखाएंगे कि ये हार्ड चार्ट जो है वो बहुत महंगा है, 50 रुपए का चार्ट है। तो अब अगर हमें आधा कहीं वेस्ट से मिल गया तो हम अपनी डेकोरेशन इससे करेंगे। इसी तरह बहुत सा सामान आपको दिखाई देगा, ये खिलौने दिखाई दे रहे हैं, ये प्लास्टिक शीट, और ये सारा जो आपको दिख रहा है इसमें हमारा सच सरमाया ऐसे नहीं लगा कि हमने इसे बाय किया है। हम फ्यूल डालते हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवर रखते हैं कलेक्ट करते हैं फिर जाके। जी, लेकिन ये फ्री में हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमें दें। अच्छा मिस रुबीना, जब आपने ये अपना ये बिज़नेस शुरू किया था तब आपको ये यकीन था कि आइंदा कुछ सालों में ये आपका बिज़नेस इतना कामयाब होगा और आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चला पाएंगे इसके ऊपर? मैं आपको बताती चलूँ कि मैं छोटा सा इरादा लेके दिल में नहीं चली थी। मैं अभी भी कह रही हूँ कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी के बाद भी वो पूरा होगा कि नहीं। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क का हर बच्चा पढ़े और तरबियत हासिल करे और हम जापान का मुकाबला करें। तो अब वो करने की, ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा की एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं इससे ज़्यादा जो है ना सरमायाकारी लेकर आऊँगी और अपने मुल्क के बच्चों को फ़ायदा दूँगी। इससे आप पैसा कैसे कमाती हैं? मतलब ये स्क्रैप मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको आप सेल आउट करती हैं, जी, क्या करती हैं? बुनियादी तौर पर ज़रूरत की चीज़ें डायरेक्ट स्कूल में जाएंगी। ठीक है। जो रिसाइकलिंग वाली हैं जैसे शॉपर बैग है, पानी की बोतल है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे LCI है और ICI है, ये मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको लेती हैं, बाय करती हैं। पैकेजेस पैकिंग वाले जो है गत्ता और ये दूसरे कागज़ ले रहे होते हैं, तो ये रिसाइकलिंग हो रहा है और हम इसको सेल कर रहे हैं। और इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा आए कि हमें ये रिसाइकलिंग का बड़ा प्लान लगा के दे, तो हम खुद ये सारा रिसाइकलिंग। मैडम शुरू में जब आप कोई भी बिज़नेस करती हैं आपको खुद टाइम देना पड़ता है, उनके तब आपके पास लेबर नहीं होती, तो जिस तरह तो शुरू में खुद ही छांटी की है, ऐसे ही आप जैसे खुद ही जैसे आप, मैं तो आज तक भी कर रही हूँ। ये मेरे खुद अपने घर के बच्चे हैं, कोई मेरे इस तरह के मुलाजिम नहीं कि जो ये काम करते हो। में क्या होता है, जो पेपर्स होते हैं उनको एक साइड पे करती हैं पेपर्स आप? एक साइड पे करेंगे, दिखाएं जरा, ये देखें ना, ये गत्ता है, ये अलग हो जाएगा। इसी तरह ये देखें ना, सारा कुछ आप खिलौने आ रहे हैं, ये खिलौना है, ये देखें ना। अब हमने झुग्गी वासियों को पढ़ाना है तो हमने कोई इंटरेस्ट तो देना है कि भाई ये ले खिलौना ले ले, आजा पढ़ ले। हम तो अपने बच्चे को भी सामान दे के, लालच दे के 16 जमातों तक लेके जाते हैं, फिर जब वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ से शऊर आ जाए कि यार माँ बाप ने कुछ हमारे साथ कर दिया। अच्छा मैडम, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ऑर्फेन्स बच्चों के लिए बाकायदा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप जिन बच्चियों की शादी होती है उनको आप जहेज़ पैकेजेस भी देती हैं। किस तरह मैनेज तमाम चीज़ें हो जाती हैं कि डोनर्स आपके साथ आपको हेल्प करते हैं? आपकी बात है यकीन की, आज आप आए हैं ना, आप, मेरा ये दावा है इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से आप दिल दे के जाएंगे इस इदारे को। ये मेरा यकीन है कि अगर नीयत सही है, काम सही है, तो ये मुल्क दुबई, अमेरिका, जापान से कम नहीं है। यहाँ बेहतरीन हीरे जैसे लोग मौजूद हैं, सब आपके साथ हो जाते हैं। एक घर के पोर्च से चली थी, 200 रुपये लगा के चली थी, आज 2 लाख रुपए डेली के खर्च कर रही हूँ। तो ये मेरा यकीन है। ये पीछे आपको जो स्क्रैप नज़र आ रहा है, ये खातून है मिस रुबीना,
इन्होंने 200 रुपये के साथ ये बिज़नेस शुरू किया था और आज इस वक्त रोज़ाना का जो इनका टर्नओवर है वो 2 लाख रुपया है। ये रद्दी हम जब देखते हैं हमें स्मेल आती है यहाँ पर आके यार क्या काम है, लेकिन इस खातून ने जो खुद भी एजुकेटेड हैं, जब इन्होंने काम शुरू किया तो खुद जनाब इन चीज़ों की छांटी करती थी। स्क्रैप में से जो प्लास्टिक है उसको अलहदा करती थी, पेपर को अलहदा करती थी और बाकी तमाम मामला हैं। मैडम यहाँ पर माशाल्लाह कितने बच्चे हैं जिनको आप तालीम दिला रही हैं? इस सेंटर में तो 1200 से ज़ायद हैं, लेकिन ओवरऑल 11 आबरू के सेंटर्स चल रहे हैं जिसमें 5000 से ज़ायद और इस वक्त 30 लाख से ज़ायद बच्चे जो है ना बेसिक एजुकेशन पूरी करके एक आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि आप यूट्यूब पे जाएं तो हमारे जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपको मिलेंगी, आप देख के इंतहा से ज़्यादा खुश होंगे कि आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। और मेरे पास 100% सिर्फ वो बच्चा आता है जो सिंगल पेनी भी लाने के काबिल नहीं होता। मैं दाखिला देते वक्त सबसे पहले श्योरिटी करती हूँ कि इसके वसाइल ज़ीरो पर है। यानी कि इतना आप उसको 0% पे जो आप उसको जो है एजुकेशन देती हैं? जी नहीं, 0% उसके घर के हालात हैं, वहाँ इनकम कुछ नहीं है। फिर यहाँ आके उसे फुल फ्लेज तमाम सहूलियात दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म, कपड़े, कॉन्फिडेंस, अच्छा टीचर और अच्छा मुस्तकबिल। मिस आपके लाइफ स्टाइल में कितनी तब्दीली आई जब आपने शुरू किया होगा? आप भी स्ट्रगलिंग पीरियड में से होंगे, लेकिन आज माशाल्लाह इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं। आपका अपना लाइफ स्टाइल क्या है? मेरे 23 साल में सिर्फ 23 साल नहीं लगे, 23 साल की रातें मिला लें तो आप हिसाब लगा लेंगे कि ये 66 या 46 ईयर्स बन जाते हैं। तो जब आप किसी को बताती हैं ये बातें कि जैसे आप हमें इंटरव्यू में बता रही हैं, इससे पहले हमने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं कि एक स्क्रैप से एक काम शुरू हुआ और आज माशाल्लाह 30 लाख के करीब बच्चे यहाँ से जो है कामयाब होकर जा चुके हैं, तो कोई यकीन करता है आपकी बात पे? जी जी, यकीन करते हैं। आपकी आंखें अभी खुद ही देख लेंगी कि सारा कुछ क्या हो रहा है, तो यकीन तो होगा। ये नाज़रीन बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है और इस स्टोरी में बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। 2 चीज़ें थी, एक इन्होंने कारोबार शुरू किया, ये जहाँ से जितना प्रॉफिट आती अपने बैंक बैलेंस में रखती और अपनी ज़िंदगी को शहाना गुजारती, लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता मुंतखब किया। यहाँ से जो पैसा आ रहा है उसमें चंद जो इनके घर के मामलात हैं वो पैसा अपने पास रखती हैं, बाकी तमाम पैसा जो यहाँ पे है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे लगाती हैं। शायद यही वजह है कि 200 रुपये से शुरू हुआ कारोबार आज करोड़ों अरबों में तब्दील हो गया है। मिस, उन लोगों के नाम क्या पैगाम है जो छोटे कारोबार को अहमियत नहीं देते, जो इस तरह के बिज़नेस को ख़ास तौर पे वो हकारत की निगाह से देखते हैं या इससे भी कोई और, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मुझे भी कहा गया कि अगर मुल्क से और मुल्क से बाहर पढ़ के आकर कूड़े का ही काम करना था तो कबाड़िया ये काम कर रहा था। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर पढ़े लिखे होंगे तो एक शऊर पैदा होगा कि अगर हमारी कमर कमज़ोर है तो उसको ताकतवर करने के लिए हमें अपने पे और अपने पैरों पे डिपेंड करना होगा। किसी कारोबार को छोटा ना समझें। बहुत छोटे से मेरे मुल्क के जवान बच्चों के लिए पैगाम है कि शुरू करें। मैं उन्हें यकीन दिलाती हूँ अपने तमाम लोगों को जो बहुत कम सरमाए से करना चाहते हैं वो करें, लेकिन एक बात याद रखें, मुस्तकिल मिजाजी, उनका शेवा होना चाहिए और वक़्त की पाबंदी, ईमानदारी। ये 3 चीज़ें रख लें, 100 रुपये से काम शुरू कर लें। मुस्तकिल मिजाजी, ईमानदारी और जो उनकी नीयत है वो खालिस हो, तो आप देखें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी। नाज़रीन आपको मिस रूबीना की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा और इनकी जो फाउंडेशन है आबरू के नाम से, आप वहां पर आएँ, विज़िट करें और आप भी इस जो है नेकी में अपना हिस्सा डालें। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।